हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टील फ्रेम आईएएस अकेडमी के एक नए लेक्चर में। तो आज शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस के पेपर 3 के एनालिसिस में कैसे हमें तैयारी करनी है। जो यूपी पीसीएस का इकोनॉमी का पेपर है उसमें पेपर 3 में पहला टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट रोल ऑफ नीति आयोग। इसमें देखें रोल ऑफ नीति आयोग से हर साल क्वेश्चन आता है और एसडीजी से हर साल क्वेश्चन आता है। तो एसडीजी का क्वेश्चन देखते हैं कि एसडीजी का परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इस पर बताएं। फिर लिविंग नो वन बिहाइंड जो उसका टारगेट है इसमें लिखा हुआ है उसके बारे में बताएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 इसके बारे में रेलिवेंस एजेंडा क्या है इसके और इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं। तो ध्यान रखिए इसके लिए हमें बस सब के सब 17 गोल और ये बता देना 169 टारगेट को पूरा डिस्कस नहीं करना, बस 17 गोल बता देते हैं, इसके रिलेटिव बता देना है और कौन कौन सी स्कीम होती हैं, बस ये मैनेज हो जाता है। इसका नीति आयोग का जो आता है इसमें 3 ईयर एक्शन प्लान, इसमें डायग्राम बनता है, वो जरूर याद करिएगा, वहाँ पे बना दीजिएगा कौन कौन से होते हैं इसमें, ऑर्गन कोर ऑर्गन कौन से हैं, वैसे साइड वाले कौन से हैं, क्या रोल है, किस तरीके से काम करता है, वो बता दीजिएगा। नीति आयोग का फिक्स आंसर होता है, वो याद करके आइएगा, वो बस एग्ज़ाम में रिप्लिकेट कर दीजिएगा। इसका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आता है, जैसे क्वेश्चन आया था 2021 में, इसके बारे में छोटा सा पूछा था, वो बता दीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं इशू ऑफ पॉवर्टी एंड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। हम इस पे काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जो आपकी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जर्नी में आपकी काफी हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में इंक्लूसिव ग्रोथ के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हम देखते हैं कैसे। पहले तो है एमएसएमई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 2018 में क्वेश्चन आया था कि एमएसएमई आर द ड्राइवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोलिफरेशन इन इंडिया, इसके स्टेटमेंट को बताना है। इसमें आपको फिगर याद करके जाने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हैं और किस तरीके से काम करें, कुछ डायग्राम बनाए और बस कंक्लूड कर दिया। ऐसे ही है मेजर ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के मेजरमेंट के जैसे कितनी कमेटी सब बता दीजिएगा, प्रेजेंट में किस तरीके से मेज़र होता है और क्या क्या है। वर्ल्ड बैंक का कुछ है तो वो ज़रूर बता दीजिएगा, जैसे वर्ल्ड बैंक का डेटा आया था, इतने लोग को निकाला है और उनके लाइन को अप डाउन कुछ करा हुआ है, वो ज़रूर बता दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करेंट से लिंक होकर स्टैटिक में बन जाते हैं। ऐसे इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत अच्छा टॉपिक है और रिपीटेड आता है, इसको जानने के इसको जरूर करके जाइएगा। इसके लिए डेफिनेशन जरूर याद करिएगा, बार बार डेफिनेशन ही सबसे मेन है। डेफिनेशन के साथ आता है कि जैसे कि सोशल जस्टिस से कैसे रिलेटेड है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैसा है, कि इसका मतलब ही क्या, इसका डायरेक्ट आ गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इक्वलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस तरीके से फुलफिल करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इस तरीके से आता है। तो इसके पैरामीटर्स याद करिए क्या क्या है, क्या क्या इसमें स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, किस तरीके से होता है। मल्टी डायमेंशन आंसर बता दीजिएगा, इसमें फाइनेंशियल कैसा है, सोशल कैसा है, एक और इसमें अलग अलग सेक्टर्स डिवीजन करके बता दीजिएगा, अर्बन रूरल वगैरह सब कुछ करके। अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आया था, टॉपिक ही में दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा याद करिएगा, कौन कौन से किस तरीके से मेज़र होता है, कोई ग्राफ बना दीजिएगा। फिनेंशियल इंक्लूजन का कुछ आता है, वो भी जरूर बना दीजिएगा। ऐसे बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी बार ऐसा आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं बजट मेकिंग प्रोसेस वर्क, जैसे हो गया बजट ऐसा हाफ यूज सर्व आर हाफ यूज इफ़ दे आर सर्व ओनली ऐसे प्लानिंग डिवाइस को क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकल में दोनों साइड का एग्जामिन करके चलना है। इस तरीके से कोविड का इम्पैक्ट क्या था, तो 21 में आया उस टाइप था, अब नहीं आता कोविड का इम्पैक्ट वगैरह ऐसा है। एग्रीकल्चर में जो मेन क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है मार्केट रिफॉर्म्स के ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे लो प्रोडक्टिविटी वाला क्यों है, बेसिक क्वेश्चन आया, तो इसमें बता दीजिएगा कि एरिया वाइज कुछ ऐसा है, पॉवर्टी के साइकिल है, बीसीएस साइकिल्स बनते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो पेनिट्रेशन नहीं है, इस तरीके से बता दीजिएगा। और डिपेंडेंसी अभी है, मगर इसको मोटे मोटे टॉपिक में डिवाइड करके ही बताइएगा ना। ऐसे डिजिटल एग्रीकल्चर हमेशा ही आता है, यूपीएससी में भी यूपीपीसीएस में भी, कि डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, ई टेक्नोलॉजी एड क्या है, इरिगेशन सिस्टम से आ जाते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही आएगा कि सब्सिडीज से ऊपर एमएसपी, पीडीएस, फूड सिक्योरिटी बफर स्टॉक, टेक्नोलॉजिकल मिशन है। तो टेक्नोलॉजी मिशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टेक्नोलॉजी मिशन एग्रीकल्चर में क्या, इसकी यूज़फुलनेस क्या है। बफर स्टॉक के बारे में पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा आता है एनएफ, ऐसे आता है 2013 का। फिर चैलेंजेस आता है, इसमें स्पेसिफिक टाइप के आंसर बनते हैं कि कुछ किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, कैसे बनाया गया और क्या क्या है इसके प्रोविजंस है, कौन कौन सी कमेटी जरूर याद कर लीजिएगा, स्कीम्स याद कर लीजिए, एक्ट याद कर लीजिए। इस तरीके से आंसर को भरना होता है और आंसर में डिवाइड करना होता है क्या क्या होगा उसके अंदर। ठीक है, कुछ भी आंसर हो रहा है इस तरीके से मैनेज करना होगा और एक डायग्राम बना दीजिएगा, तो 12 मार्क्स का भी मैनेज हो जाता है। फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे बार के क्वेश्चन आते हैं, संपदा हो गया,
ऐसे ही इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नॉट डेवलप्ड कंट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया ना। जैसे बार बार यूपीएससी के क्वेश्चन भी इसमें रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं, इसके बता दीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल बना दिए, अपने डाउन स्ट्रीम में बताइएगा कैसे होता है ये, वैसे ऐसा बनना है, फिर यहाँ पे जा रहा है कैसे कैसे, हब एंड स्पोक मॉडल से कैसे डेवलप हो रहा है, ऐसे ना, ऐसे करके बता दीजिएगा। अच्छा सा बन जाता है डायग्राम। ऐसे लैंड रिफॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, लैंड रिफॉर्म में फिक्स आता है इसमें। जैसे लैंड रिफॉर्म जितने भी हुए उसकी टाइमलाइन बना के इस तरीके से चलिएगा, क्या क्या इफेक्ट रहे, जैसे ऐसे बना दिया, क्या क्या इफेक्ट रहे इसमें, क्या क्या चेंज आए। एक मैप बना के चलिएगा कि मैप के बेसिस पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेजर रहे, भूटान वगैरह का बता दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए। अब देखिए एलपीजी के ऊपर आए, एलपीजी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर के आते हैं। देखिए जिससे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट वूमेन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर्मल सेक्टर, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रक्चर चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए बार बार ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन प्रोसेस पॉलिसीज़ ऑन इंडियन इकोनॉमी, बार बार मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट ही पूछता है, और किस तरीके से कैसे यूज़फुल है, किस तरीके से इसका नेगेटिव रहे। तो दो पार्ट में डिवाइड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को। कौन कौन से सेक्टर हैं उसको बता दीजिएगा। वीमेन में क्या पॉजिटिव रहा, उनके जैसे जॉब सिनेरियो वगैरह बढ़ गया, ज़्यादा असर्टिवनेस आई, मगर किस तरीके से हुआ कि कमोडिफिकेशन हो गई वीमेन, किस तरीके से बता दीजिएगा ना, एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ। ऐसे इंडस्ट्री पॉलिसी का आता है, इंडस्ट्री पॉलिसी में नई वाली इंडस्ट्री पॉलिसी और पहले से चेंज हुए हैं, तो इसका बता दीजिएगा। ऐसे ही इनिशिएटिव आते हैं कुछ, जैसे गवर्नमेंट की फेमस पॉलिसी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी इंडस्ट्री सिकनेस के ऊपर पहले क्वेश्चन आया था। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना। इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोनों अलग चीज़ हैं, मगर इस पे अलग तरीके से बनता है, इस पे अलग बनता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे आता है कि कंस्ट्रेंट क्या है, प्रोजेक्ट इन यूपी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, जैसे पीएम का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो आएगा। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। यही था इकोनॉमी का। और बार बार मतलब ये समझिए कि करंट थोड़ा लिंक करके चलिएगा, इसमें कुछ स्कीम बताइएगा, कुछ कमेट्रीज बताइएगा ना, सब बहुत अच्छा सा आंसर बना दीजिएगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में और डायग्राम बना के और अपना इंटरफेस डाल के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इस वाले पेपर में। जीएसटी में काफ़ी लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप लोग जरूर मैनेज करके आइएगा। ठीक है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू।